हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इफ कॉट थीटा इजकल्स टू में 7/8 इवैल्यूएट मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में जी भी याद रखना। या माइनस अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा यानी गुणा का साइन नहीं लगा तो ये मत समझ लेना कि मल्टीप्लाई में है ना। तो चलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपके सामने, मैंने समझा दिया है। अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन है यहाँ लिख के रखा है। तो देखिए आपको एक बात याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस के साइन थीटा जो दिया गया है आपका प्लस 1 माइनस के साइन थीटा, है ना। इसको ले लो अपॉन में, समझने तो आ रहा है ना आप लोगों को। इसको ले लिया अपन ने, अपॉन में ले लो किसको? 1 प्लस के कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस थीटा, है ना। जी आ गया आपको। अब मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ जी। हमने क्या कर लिया, ये गिवन ले लिया है। क्या कर लिया है? गिवन जी, गिवन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल्स टू में ए प्लस के बी ए माइनस के बी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ ढंग से, तो यहाँ पे ए किसको मान लो 1 को और बी किसको मान लो साइन थीटा को। ऐसी नीचे वाली कंडीशन में ए किसको मान लो 1 को, बी मान लो कॉस थीटा को। तो आप है ना क्या नाम है, यहाँ पे इन दोनों के रूप में देख सकते हो इसको आराम से। देखो ए प्लस के भी 1 प्लस के साइन थीटा, ए माइनस के भी 1 माइनस के साइन थीटा, है ना, दोनों इक्वल। तो जी देखो इससे अगर हम इसका कंपेरिजन करें, समझ रहे हो ना, कंपेरिजन। तो कंपेरिजन करने पर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है तो हमारे को क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे ओ लिख के ऐसे पेट काट दो आधा, ठीक है। इस तरीके से क्यों मत बना देना, पेट काटना है आपको उनको, ठीक है। आ गया। और इसके इक्वल में क्या चला दो, इसी तरीके से चला सकते हैं अपन। कैसे? देखो 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में रुक जाओ यहाँ पे। उसके बाद नीचे वाली कंडीशन के लिए ले लो 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ले लिया। ऐसे इसके इक्वल में दे दो 1 प्लस के कॉस थीटा, ऐसे 1 माइनस के कॉस थीटा। आ रहा है ना आपको समझना ढंग से। इन दोनों को पुट कर दो वैल्यू को इसकी जगह पर। किसकी जगह पर? इसकी जगह पर। चाहो तो आप इसको है ना पहले वाली वैल्यू को समीकरण 1 मान लो, है ना। 1 मान लिया हमने समीकरण। इससे क्या होगा, हमने जो वैल्यू दिख रही है इन दोनों की जगह पर हम इसको रख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो देखो हम पुटिंग वैल्यू करेंगे तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये लिख दिया। अब देखो फटाफट से आप क्या कर दो, पुटिंग कर दो। पुटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आएगा हमारा 1 माइनस के साइन स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए हम लिख नहीं रहे, है ना। नीचे अपॉन में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, क्लियर। देखो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स क्या है, तो इसके इक्वल में है ना जी संख्या चलती रहेगी आपकी। क्या चलती रहेगी? जी संख्या, क्लियर। तो हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक। आपको याद रहे, आपको पहले ही बता दिया। अब देखो जी हमने जो लिखा है तो मैं आपको एक रिमेंबर कर देता हूँ। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, जो हमारे साइन के हम जो वाले फॉर्मूले कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूले आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूलों का ही काम होता है और किसी का काम नहीं होता। अगर मान लो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको है ना पूरी गेम की जीत आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको समझ लो आप ना के बराबर है, हार भी और जीत भी हो सकती है। तो ये डिपेंड नहीं रहना, अपन को डिपेंड किस पे होना है?
जीत पे, तो जीत के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जिसने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो वो उसमें से देख ले, उसमें भी हमने लिखे हैं। चाहो तो हम आप लोग के लिए और अच्छे से बना देंगे। अब देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जी एक फॉर्मूला है, जी आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी एक फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। ऐसे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जब इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने प्रूव करके दिखाया था ये ऐसा क्यों होता है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। तो जो मैंने लिख दिया है, अब क्या करो, इसकी जगह पे इसको लिख दो, इसकी जगह पे इसको लिख दो, तो लिख दीजिए, चलो फटाफट लिख दे। लिखने पर हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा मिला ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में जब मिल गया, तो अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अपन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दिख रही है, कॉस स्क्वायर थीटा पे, मतलब कॉस पे भी स्क्वायर है और साइन पे भी स्क्वायर है, इसको होल पे स्क्वायर कर दो, मतलब कॉस थीटा लिख दो अपॉन में साइन थीटा लिख दो और होल पे क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। लगा दी स्क्वायर हमने फटाफट, है ना। अब इससे क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक वैल्यू होती है, आपको शायद याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका मान होता है, कॉट थीटा का होता है कि नहीं, याद होगा आपको, अच्छे बच्चे हो इसलिए याद है। तो लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, स्क्वायर को हम क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं, हटा बाहर लगा दिया, यहाँ लगाओ या बाहर लगाओ एक ही बात होती है ना, क्योंकि अपन देखो इसकी जगह पे वैल्यू रखी थी, इसको बाहर ही रखो, ज़्यादा बेस्ट है। अब कॉट थीटा की वैल्यू देखो अपने सवाल में दी गई है, कितनी दी गई है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। तो देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लें, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड, ऐसा मैंने लाइन खींच लेता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करूँगा आपको। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू अपन को दी गई है, क्या दी गई है भाई साहब, हम देखें यार 7/8। अब ये क्या हमारी गिवन है, हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हम अनपढ़ गंवार थोड़ी ना है, हम समझदार इंसान हैं, क्यों, सही बोल रहा हूँ ना बच्चों। देखो अब कॉट थीटा से 7/8 दिखा है, अब देखो गिवन दिया है, अब गिवन जो दिया गया है, कॉट थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसकी अब 7/8 की लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हम, चलिए लिख देते हैं। कॉट थीटा की जगह पे 7/8 लिखा और बाहर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, है ना। स्क्वायर का क्या करो, तोड़ दो, तो इसको स्क्वायर को दोनों में भागों में बांट दोगे तो 7/8 है, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसको भी तोड़ दो, 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 × 7 × 8 है ना। तो देखो 7 × 7 कितना हो गया हमारा 49, 8 × 8 कितना हो गया, 8 8 64। तो आंसर क्या आ गया आपका 49/64। ये आपका आंसर है किस क्वेश्चन नंबर 7 का, फर्स्ट का। तो आई होप आपको ये वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन समझने अच्छे से आ ही गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस के कॉस थीटा। तो जी आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहले पार्ट का क्वेश्चन था, जो कि हमने सॉल्व बढ़िया तरीके से करके दिखा दिया था। उसी के हमने जो फॉर्मूले लगे थे, हमने आपको बोला था ना कि फॉर्मूले अगर जिन बंदों ने नहीं लिखे हैं उन लोग के लिए हम है ना लास्ट में लिख देंगे, तो मैंने लिखना भूल गया था। तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में मैंने आपको खुद यहाँ पर अलग से क्वेश्चन नंबर 7 डाल के पहला पार्ट डाल के जो लाइन से बराबर से जैसे फॉर्मूले लगे वैसी मैंने लिख दिए, मतलब बारी बारी से कैसे लगते गए। तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला लगा था a प्लस के बी ए माइनस के बी इक्वल्स में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फिर उसके बाद 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा अपन के साइन थीटा कॉट थीटा होता है। लेकिन एक फॉर्मूला ये है जो मैंने जानबूझ के आपको लोग के लिए लिखा है, जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, समझ रहे हो ना आप लोग। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा अपन को कॉस थीटा टेन थीटा, ये बहुत इसमें है ना, ये ऐसा फॉर्मूला जो कॉमन होता है जो कि हर जगह पूछा जाता है। तो मैंने ये भी लिख दिया जिससे आपको समझ में आ सके, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखते समझ में आ रहा हो कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो,
हैं। अब यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा की यहाँ पे आप वैल्यू मत रख देना, ये देख रही है, जी मत रख देना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया है, गिवन है, तो लिख दीजिए गिवन है, क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू में 7/8 है ना, ये गिवन है हमारा। तो इसकी जगह पर इसको रख दो पूरे को, तो रख देते हैं। तो पुटिंग कर दी हमने वैल्यू 7/8 है का होल स्क्वायर, है ना। भाई साहब देखो पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि मेरी राइटिंग पे मत जाना, समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको राइटिंग पे ध्यान दोगे तो समझाया हुआ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर राइटिंग इतनी तो मैं अच्छी लिख रहा हूँ कि जो आपको समझने आ सके, फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपके लिए और क्लियर तरीके से लिखूँगा, बस इतना कर सकता हूँ भाई, है ना। इसलिए नो आर्ग्यूमेंट, ओनली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखो 7/8 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सेपरेट कर दो, मतलब तोड़ दो, तो 7/8 है, ये दोनों में अलग अलग तरीके से स्क्वायर लग जाएगा, लग गया। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7 अपॉन में 8 स्क्वायर का होता है 8 × 8। 7 × 7 कितना होता है भाई साहब हमारा, 7 × 7 होता है 49। 8 × 8 कितना होता है हमारा, 8 × 8 होता है 64। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।